वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। परम पिता परमात्मा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विजय दशहरा। सबको मालूम है कि विजय दशहरा क्यों मनाई जाती है। विजय दशहरा जब रावण का वध हुआ था जब बनाई जाती है। मगर रावण कौन था? क्योंकि विजय दशहरा में तो हमने राम जी के बारे में पढ़ी, हमने पूरी रामायण पढ़ी है, मगर हमने रावण के पूर्व चरित्र के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। तो रावण कौन था? एक बार बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो पहरेदार थे। वो बैकुंठ की पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक संत आए, सनत कुमार। वो अंदर जाना चाहते थे, मगर उस टाइम वो भगवान सो रहे थे। तो उन पहरेदारों ने रोक दिया और कहा कि नहीं नहीं, अंदर कोई नहीं जाएगा। ऐसे आप कैसे कोई भी आ जाता है, अभी जाओ, आप बैठो। तो सनत कुमारों को अच्छा नहीं लगा ये कि अरे ये पहरेदार कैसे बोल रहा है। अगर भगवान विश्राम कर रहे हैं तो बोल देना था बस भगवान विश्राम कर रहे हैं, ये तो बैकुंठ में रहने लायक ही नहीं है। तो फिर सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया। फिर भगवान बाहर आए। भगवान ने सनत कुमार को कहा, आप आ गए? तो सनत कुमार ने कहा, हाँ हम तो आ गए थे भगवान, मगर आपके पहरेदार हमें अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, तो हम क्या करते। तो अब फिर भगवान ने माफ़ी मांगी पहरेदारों की तरफ से कि ये इनका दोष नहीं है, ये मेरा ही दोष है। सनत कुमार जी ने भी कहा ठीक है। फिर वो जय और विजय ने भी माफ़ी मांगी, तो उन्हें माफ़ तो कर दिया, मगर उन्हें राक्षस से वापस इंसान नहीं बनाया। फिर उनने कहा, जय और विजय ने, अगर हम वापस इंसान नहीं बन सकते हैं तो कम से कम हमें ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए जिससे भगवान ही हमारा हर बार उन्नत करे, हमारा कल्याण करे। तो उनने कहा ठीक है। तो सतयुग में जय और विजय हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बनकर आए और भगवान नरसिंह रूप और वर रूप में आकर उनका वध किया। उसके बाद त्रेता युग में वो जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बन के आए। फिर भगवान ने राम जी का रूप लेके उनका वध किया। फिर द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए जय और विजय। कृष्ण बन के भगवान ने उनका वध करा। तो आपने देखा कि जय और विजय के लिए भगवान को बैकुंठ से हर बार रूप लेकर उनका वध करना पड़ता था। उनके जो राक्षस रूप थे उनका वध करना पड़ता था। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है कि प्रताप भानु को रावण बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा प्रताप भानु को रावण? प्रताप भानु बहुत बड़ा राजा था और उसके पास बहुत सारे राज्य थे। उसने दूसरे राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे, तो उसके बहुत सारे शत्रु भी थे। एक दिन वो जंगल में गया और वहाँ पे एक साधु बैठे थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो वो साधु के पास गए
और उनको प्रणाम करा। फिर उनसे थोड़ी बातचीत हुई तो उस साधु ने कहा कि तुम प्रताप भानु हो? तो उन्होंने कहा हाँ। आपको कैसे पता चला? अब साधु को कैसे पता चला था? क्योंकि वो राजा था और वो साधु के रूप में वहाँ बैठा था, और उसे प्रताप भानु के बारे में इतना इसलिए पता था क्योंकि प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था। तो फिर वो साधु ने प्रताप भानु को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे पास क्या है, वह क्या है, वो सब। तो प्रताप भानु भी में और विश्वास हो गया कि अरे ये तो बहुत सिद्ध लगते हैं। उसके बाद प्रताप भानु ने कहा कि क्या आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? तो साधु ने कहा हाँ, मैं तुमसे प्रसन्न भी हूँ, मैं भी कहने वाला था कि तुम मुझसे कुछ मांग सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जरा मैं कभी भी बूढ़ा ना हो और ना मैं कभी मरूं। एक छत्र राज्य हो मेरा, मतलब बस मेरा राज्य हो, मेरे सामने किसी और का राज्य ना हो, मुझे कोई जीत ना पाए, मुझसे कोई जीत नहीं सके, 100 कल्प तक राजा बना रहूं। साधु ने कहा इतना कुछ तो बस भगवान ही कर सकते हैं, तो तुम्हें भगवान को प्रसन्न करना होगा, भगवान को अपने वश में करना होगा। और भगवान के कैसे वश में आएंगे? क्योंकि उनकी प्रिय चीज़ से, और उनकी प्रिय चीज़ है वो ब्राह्मण की अगर हम सेवा करेंगे तो भगवान खुद ब खुद हमसे वश में आ जाएंगे। तो प्रताप भानु ने क्या किया कि ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प कर दिया। तो जो साधु था वो अब उसने बोला कि जो खाना ब्राह्मण खाएंगे वो मैं बनाऊंगा। तो उनने वो बना लिया और तुम्हारे साथ पुरोहित बनकर आऊँगा मैं, और जो तुम मेरा भोजन खाएगा वो तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो प्रताप भानु ने कहा अच्छा ठीक है। अब साधु ने कहा कि चलो अभी तुम विश्राम करो, मैं अपने ताकत से मैं तुम्हें वापस महल पहुंचा दूंगा। तो जैसे प्रताप भानु सोए और उनकी आँख खुली तो वो अपने आप को महल में पाते हैं। अब इसके बाद तो उन्हें अंधा विश्वासी हो गया। अब फिर भोजन की बारी आई। तो साधु ने सबके लिए भोजन बनाया था, वो भोजन परोसा गया। तो उसमें कुछ अलग अलग दिख रहा था, मगर सबने सोचा कुछ अलग सी मिठाई है। तो फिर ब्राह्मणों ने जब खाना चालू करने वाले थे तब ऊपर आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों ये भोजन मत खाना, क्योंकि इस भोजन में मांस है, मच्छी है, ये तुम्हारे लिए भोजन नहीं है। ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा आया कि अरे हमारा ये धर्म भ्रष्ट कर देता, और फिर उसको श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बन जा। तो प्रताप भानु को भी रावण बनना पड़ा, ऐसा गोस्वामी जी महाराज जी ने कहा है रामायण में। और वो साधु ने खाने में मांस मच्छी क्यों डाली थी? क्योंकि वो तो राजा ही था, उसे तो प्रताप भानु से बदला ही लेना था। अब रावण का स्वभाव, रावण का प्रभाव क्या है, रावण का भय, रावण कितना ताकतवर था, उसके अंदर कितने कितने गुण थे। जब रावण अपने महल से बाहर आता था तो सभी देवी देवता छुप जाते थे। सूर्य, चंद्रमा, पवन, कुबेर, वरुण, मतलब सूरज, जल, पानी, वायु सब उसके अंदर थे। मतलब अगर रावण चाहे तो अभी हवा बंद कर दे और जब चाहे वो वापस चालू कर दे, क्योंकि सब उससे डरते थे। जय जय श्री राधे। तो जहाँ तक ब्रह्मा जी की सृष्टि थी वहाँ तक सब लोग रावण के अधीन थे।
मतलब पूरी जो ब्रह्मा जी की सृष्टि थी वो रावण के अधीन थी। अब मगर रावण ने कभी भी इन चीज़ों का गलत उपयोग नहीं करा, उनने सब चीज़ें अच्छे से ही उपयोग करी है। अब रावण के कुछ गुण। रावण शिव जी का परम भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रोज गला काट कर चढ़ाता था, मगर शिव जी ने भी मना कर दिया था एक बार में, नहीं नहीं मैं प्रसन्न हो गया हूँ, तुम रोज गला मत काटा करो। फिर और प्रसन्न करने के लिए एक दिन तो पूरे कैलाश ही अपने बाजुओं में उठा लिए। मतलब रावण कितना ताकतवर था, बलवानी था। अब ताकतवर बलवानी था, अब उसके अंदर इतना ज्ञान भी था। वो वेद का पूरा ज्ञान था उसके अंदर, आयुर्वेद का जानकार था, संगीत का विद्वान था। उसके पास 10 सिर थे। 10 सिर ऐसे नहीं, एक सिर में 10 सिरों की ताकत थी उसके पास। और होगी भी तो, क्योंकि जिसके लिए पूरी सृष्टि अधीन है तो उसके पास तो सब कुछ होगा ही। वो सब विषयों में परिपूर्ण था। जब रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? एक दिन सुपर्णका जो उसकी बहन थी वो राम जी के पास गई और राम जी ने उसके नाक और कान काट दिया। तो फिर वो रावण के पास गई तो उसने रावण से कहा कि भाई 2 राजकुमार आए, उसके साथ एक सुंदर स्त्री है, उसने है ना खरदूषण का वध कर दिया और मेरा नाक कान काट दिया है। तो फिर रावण ने सोचा अरे ये कैसे हुआ, क्योंकि खरदूषण तो मेरे बराबर बलवान था, तो खरदूषण को कौन कैसे मार सकता है? कोई मामूली इंसान तो नहीं मार सकता। तो रावण समझ गया था कि भगवान का प्रकट हो गया है। तो उसने सोचा अब मैं अपना उद्धार कैसे कराऊंगा? उद्धार के लिए तो 2 उपाय है। एक तो मैं भजन करके अपना उद्धार कर सकता हूँ, जो मुझसे होने नहीं वाला, और अब मेरे पास एक ही उपाय बचता है कि मैं भगवान के विरोध चल जाऊं और भगवान मेरा वध कर दे, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो ऐसा ही करा रावण ने। तो रावण कौन है? रावण हम में से कौन रावण है? क्योंकि उस रावण ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए। जो वेद के खिलाफ जाता हो, वेद को मानता नहीं हो, वो रावण है। जो संतों, गुरुजनों, गौ माता और ब्राह्मणों को नहीं मानता हो, जो माता पिता, संतों और ब्राह्मणों से सेवा कराता हो, वो रावण है। जो इतने सारे जो मैंने आपको गुण बताए, वो जिसके पास ऐसा स्वभाव है वो रावण है। अब दूसरी तरफ भगवान कहाँ होते हैं? भगवान का अवतार कहाँ होता है? भगवान का अवतार अवध में होता है, जहाँ वध ना होता हो, जैसे अयोध्या, जहाँ धर्म के ज्ञाता हो, ज्ञानी हो, हृदय में भक्ति हो, वहाँ होता है भगवान का अवतार। जीविका आचरण शुद्ध हो, भगवान और गुरुजनों के चरणों में प्रेम हो, वहाँ भगवान का अवतार होता है। जय जय श्री राधे। रावण भी कोई छोटे मोटे कुल में से नहीं था। उसके बाबा का नाम था पुलस्त्य मुनि, उसके पिताजी का नाम था विसर्वा, और उसकी माता का नाम था केकसी, और उसका संतान था मेघनाथ। रहता था लंकेश्वर में, लंका में। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उनने राम जी को याद किया, और उनकी पत्नी का नाम था मनोदरी।
और वो धनुष विद्या में बहुत वो था, उसको धनुष विद्या के बारे में सब कुछ पता था। उसको दशानन क्यों बोला जाता है उसे? क्योंकि उसके एक सिर में 10 सिरों की ताकत है। मतलब वो हम एक सिर से सोचते हैं, वो 10 सिरों से सोचता है, एक चीज़ को 10 जगह से देखता है। जब सीता जी को वो रावण लेने गए थे, अपहरण करने गए थे, तब जैसे उन्हें देखा, अरे ये तो माता है, उन्हें अपने मन में उनके चरणों में वंदना की। जब सीता जी को ले आए तो अशोक वाटिका में रखा, जहाँ पे शोक ना हो और दुख भी नहीं है, और सीता जी को बहुत जतन से रखा और अपनी भतीजी त्रिजटा को सेवा में लगाया, क्योंकि त्रिजटा राम जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मरते मरते भी राम जी का याद किया। परंतु मंदोदरी ने एक बात कही है, जिसके चलने से धरती कांपती थी, जिसका वजन शेषनाग भी सहन नहीं कर पाते थे। इंद्र, कुबेर, वरुण हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, कब आज्ञा मिल जाए। आज वो अनाथ की तरह पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के खिलाफ खड़ा हुआ। अगर वो कभी भगवान के खिलाफ नहीं खड़ा होता तो आज वो जिंदा होता। तो आपने देखा, अगर हम रावण बनेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। रावण तो अच्छा था, मगर हम जो मैंने आपको बातें बताई थी, अगर वो बातें हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और ये दशहरा है, इस दशहरा में हमें रावण को नहीं जलाना है, अपने अंदर के रावण को जलाना है, जो बुराइयों को जलाना है, जिससे हमारे अंदर भक्ति होगी। अगर भक्ति होगी तो भगवान भी यहाँ पे अवतार जरूर लेंगे। तो सभी वैष्णव भक्तों को विजय दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री कृष्णा, जय